अच्छा पता है, पीटर लिंच एक अमेरिकन है और स्टॉक की जो इन्वेस्टिंग है ना, पीटर लिंच की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है वो पीटर लिंच को कहता है कि भाई वो जेम्स बॉन्ड थे। भाई विकास, पीटर लिंच के बारे में सुनते हैं हम बहुत हैं, क्या कोई पैटर्न है, क्या है ऐसा नाम कि इतना सुनते हैं उनको, लोग कहते हैं भाई गुरु हैं वो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के? हाँ नहीं, पीटर लिंच मेरे भी गुरु, मैं ही उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बड़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ। पीटर लिंच फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में मैगलन फंड संभालते थे, जो कि 13 साल तक उन्होंने चलाया। और आप समझ लीजिए 13 साल में उसका रिटर्न 29% हर सालाना का था। और आप समझ लिए कि इतना बड़ा रिटर्न है, जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता और 13 साल के बाद 30 लाख होते, मतलब 30 गुना 30 गुना उन्होंने पैसे किया आपको। ये क्या मतलब, कोई पैटर्न था उनका या उनकी कहानी क्या थी? मतलब लोग अगर उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट था। वो 2 चीज़ देखते थे। पहला कि वो अपनी रोज़ दिनचर्या वाली ज़िंदगी में जो उनके आसपास चीज़ें दिखती हैं, चलती हैं, उन्हीं से उनको आइडिया आते थे। अच्छा, जैसे उनकी वाइफ कहीं से शॉपिंग करके आई, वो देखती हैं कि वो किसी एक जगह से शॉपिंग करके आ रही है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है उसका प्रोडक्ट, वो वहीं से आइडिया उठा लेते थे, उसी कंपनी को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते थे। और मज़ेदार की बात है, 2-4 साल बाद उनकी वाइफ ने कंप्लेन करना शुरू किया, नहीं वहाँ पे अब ना मज़ा नहीं आता, भीड़ होता है, बहुत इरिटेटिंग। वो स्टॉक बेच भी देते थे इसी बात से। मतलब घर की गतिविधियों से तय कर लेते कहाँ बेचना और कहाँ खरीदना है। जी बिल्कुल। तो एक कंपनी का मुनाफा कैसे आता है? कस्टमर से आता है। कस्टमर खुश है, जो ज़्यादा लोग जा रहे हैं उन्हीं से मुनाफा कमाएंगे। कस्टमर नाराज़ है, कुछ नहीं है, तो यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और वो पहले ही वो पकड़ लेते थे। तो पीटर लिंच ने एक पैटर्न अपनाया और उस हिसाब से पैसे बनाए, उन्होंने खूब पैसे बनाए। हाँ जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पीटर लिंच अगर इंडियन होते विकास, तो यहाँ के जो स्टॉक्स के अलग अलग वो हैं, कंपनियां हैं या जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उस पैरामीटर को कैसे फिट करके देखते कि भाई ये हम इंडियन कंपनीज में ये कैसे फिट करें? कौन से 5 स्टॉक्स चुनते वो? पहला पैरामीटर तो मैंने बताया आपको, और जो दूसरा पैरामीटर है वो 3-4 चीज़ें देखते थे बेसिकली, कि कंपनी का मुनाफा साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए, और वो एक अच्छे दाम पे मिलना चाहिए। ये 2-3 क्राइटेरिया थे, बड़े सिंपल क्राइटेरिया था उनके। और सबसे अच्छी बात है कि धनक पे हम जाएंगे, स्टॉक स्क्रीनर, वहाँ पे हमने ये नियम ऑलरेडी लगा रखा है, और आपको क्लिक करना है, और ये नियम के हिसाब से जो जो कंपनियाँ उसमें से निकलती हैं वो लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो पीटर लिंच के नाम से है वो, मैंने हाँ कस्टमाइज आप किया स्टॉक स्क्रीन पे जाएंगे, पीटर लिंच पे क्लिक करेंगे, और पीटर लिंच के क्राइटेरिया के हिसाब से जो इंडियन कंपनी जो क्वालिफाई करती हैं वो आपको लिस्ट मिल जाएगा। मतलब वो अगर इंडियन कंपनीज चुनते अगर पीटर लिंच, तो कौन सा चुनते? तो उसी लिस्ट में से वो चुनते हैं। उसी लिस्ट में से चुनते हैं। और मान लीजिए उसमें जो लिस्ट आती है और उसमें उनको लगता है कि वो दिनचर्या में कहीं देख रहे हैं या उनको समझ में आ रहा है, तो वो प्रॉब्ली उनमें में से किसी में इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, मतलब वो पैटर्न पता चल जाएगा। जो भारत की जनता होगी वो जब देखेगी तो उसको पीटर लिंच का पैटर्न पता चल जाएगा, यानी कि वो भी पैसे बनाने वाले पैटर्न में पीटर लिंच जैसे वो भी बन सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा करने पे वो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पर शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। ये शेयरों में जो कहा जाता है, इक्विटी और शेयर्स में ये उछाल आ गया, लुढ़क गया, इससे बड़ा लोग घबराते हैं। अब देखिए, अगर आप उछाल चढ़ाव से इतना घबराते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में तो आना ही नहीं चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट को 3-4 साल 5 साल के नज़रिए से देखिए, तो आपको ये ज़्यादा उछाल चढ़ाव दिखेगा भी नहीं। ओके, तो आप अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो मैं पीटर लिंच को अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनाता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उसमें से पीटर लिंच का जो स्टाइल है उसको अपनाना बहुत ही आसान है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब आम लोग भी कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बस आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी कंपनियां आपके दिनचर्या में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा चलने लगी हैं आजकल, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ख़राब आने लगे हैं, तो इन्हीं के हिसाब से आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। तो देखिए क्या है, सक्सेस स्टोरीज अलग अलग है। पीटर लिंच की अलग है, सचिन तेंदुलकर की भी है, MS धोनी की भी है, सलमान खान की भी है, अक्षय कुमार की भी है। हर सक्सेस स्टोरी का एक पैटर्न है और उस पैटर्न पे वो आगे बढ़ते हैं। उनकी कहानी में अलग अलग उतार चढ़ाव हैं। अब उस पैटर्न में आपको कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करना है ये आपको तय करना है, और हर पैटर्न आपको आपकी सक्सेस स्टोरी का जो जहाँ से रची जाएगी उसका हर पैटर्न Dhanak.com पे हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं।